दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन की परमाणु धमकियों का जवाब देते हुए उल्टा उन्हें ही अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। दक्षिण कोरिया ने साफ कर दिया कि अगर किम जोंग उन ने गलती से भी परमाणु मिसाइल दागी तो इसकी कीमत पूरे उत्तर कोरिया को चुकानी होगी, क्योंकि दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिलकर उसे नक्शे से मिटा देंगे। दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन को यह चेतावनी दी कि उन्हें अमेरिकी पनडुब्बी पर हमले का ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए, वरना उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। और वो कीमत ये भी हो सकती है कि पूरे उत्तर कोरिया का सफाया हो जाए, क्योंकि दक्षिण कोरिया का मानना है कि अगर किम जोंग उन ने अमेरिका से टकराने की कोशिश की तो अमेरिका उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। और इसके बाद उत्तर कोरिया को जवाब देने के लिए अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने एक साथ हुंकार भरी। जापान सागर में तीनों देशों ने मिलकर बैलिस्टिक मिसाइल चलाने का अभ्यास किया ताकि अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जापान सागर में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की सेना ने जबरदस्त अभ्यास किया। इसके लिए तीनों देशों ने अपने विध्वंसक युद्धपोत जापान सागर में उतारे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तीन देशों ने खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने की तैयारी की, क्योंकि उत्तर कोरिया आए दिन बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर ही जापान और दक्षिण कोरिया को डराने की कोशिश करता है। यही वजह रही कि अमेरिका ने उन दोनों देशों के साथ मिलकर समंदर में ड्रिल की ताकि किम जोंग उन को कड़ा संदेश दिया जा सके। दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन की परमाणु धमकियों का जवाब देते हुए उल्टा उन्हें ही अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। दक्षिण कोरिया ने साफ कर दिया कि अगर किम जोंग उन ने गलती से भी परमाणु मिसाइल दागी तो इसकी कीमत पूरे उत्तर कोरिया को चुकानी होगी, क्योंकि दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिलकर उसे नक्शे से मिटा देंगे। दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन को यह चेतावनी दी कि उन्हें अमेरिकी पनडुब्बी पर हमले का ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए, वरना उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। और वो कीमत ये भी हो सकती है कि पूरे उत्तर कोरिया का सफाया हो जाए, क्योंकि दक्षिण कोरिया का मानना है कि अगर किम जोंग उन ने अमेरिका से टकराने की कोशिश की तो अमेरिका उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। और इसके बाद उत्तर कोरिया को जवाब देने के लिए अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने एक साथ हुंकार भरी। जापान सागर में तीनों देशों ने मिलकर बैलिस्टिक मिसाइल चलाने का अभ्यास किया ताकि अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जापान सागर में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की सेना ने जबरदस्त अभ्यास किया। इसके लिए तीनों देशों ने अपने विध्वंसक युद्धपोत जापान सागर में उतारे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तीन देशों ने खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने की तैयारी की, क्योंकि उत्तर कोरिया आए दिन बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर ही जापान और दक्षिण कोरिया को डराने की कोशिश करता है। यही वजह रही कि अमेरिका ने उन दोनों देशों के साथ मिलकर समंदर में ड्रिल की ताकि किम जोंग उन को कड़ा संदेश दिया जा सके। दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन की परमाणु धमकियों का जवाब देते हुए उल्टा उन्हें ही अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। दक्षिण कोरिया ने साफ कर दिया कि अगर किम जोंग उन ने गलती से भी परमाणु मिसाइल दागी तो इसकी कीमत पूरे उत्तर कोरिया को चुकानी होगी, क्योंकि दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिलकर उसे नक्शे से मिटा देंगे। दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन को यह चेतावनी दी कि उन्हें अमेरिकी पनडुब्बी पर हमले का ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए, वरना उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। और वो कीमत ये भी हो सकती है कि पूरे उत्तर कोरिया का सफाया हो जाए, क्योंकि दक्षिण कोरिया का मानना है कि अगर किम जोंग उन ने अमेरिका से टकराने की कोशिश की तो अमेरिका उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। और इसके बाद उत्तर कोरिया को जवाब देने के लिए अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने एक साथ हुंकार भरी। जापान सागर में तीनों देशों ने मिलकर बैलिस्टिक मिसाइल चलाने का अभ्यास किया ताकि अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जापान सागर में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की सेना ने जबरदस्त अभ्यास किया। इसके लिए तीनों देशों ने अपने विध्वंसक युद्धपोत जापान सागर में उतारे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तीन देशों ने खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने की तैयारी की, क्योंकि उत्तर कोरिया आए दिन बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर ही जापान और दक्षिण कोरिया को डराने की कोशिश करता है। यही वजह रही कि अमेरिका ने उन दोनों देशों के साथ मिलकर समंदर में ड्रिल की ताकि किम जोंग उन को कड़ा संदेश दिया जा सके।